हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 9th का रिवीजन कर दिया है, 2 चैप्टर्स का, नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल। आज इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्लस यूक्लिड ज्योमेट्री, ये तीनों चैप्टर्स का रिवीजन कवर अप करने वाले हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लिया करो, हर वीडियो के इनफैक्ट चेक किया करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, आपको मोस्टली हर वीडियो का लिंक आपको उसमें मिल जाया करेगा। आइए अभी फिलहाल पहला आता है इसी चैप्टर में, अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का क्या होता है भाई? 0 0 होता है, ठीक है। और ओरिजिन होता क्या है? जहां ऐसा इन कार्टेशियन प्लेन व्हेन बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड origin. Okay, find coordinate at a point which is on x axis. आपको ये बताइए, जैसे x है और ये आपका y है, तो आपको उस पॉइंट के उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो x एक्सिस पर है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 यूनिट, यानी कि ये ओरिजिन जो है इससे 5 यूनिट्स अवे है। 5 यूनिट्स, जैसे मान लो 1 2 3 4 और ये 5 है, तो 5 यूनिट्स दूर है ओरिजिन से, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। और एक्स एक्सिस पे, तो हमें एक चीज पता है कि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है भाई, दो ही तो कोऑर्डिनेट होते हैं x और y 0 होता है एक्स एक्सिस पर और y पर x 0 होता है। और क्योंकि ये 5 पॉइंट पर लाई कर रहा है तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट, तो 5 0 इसका आंसर हो गया, 5 0। क्लियर? आते हैं ऑन y एक्सिस। अब ये y एक्सिस पर पूछ रहा है एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि y एक्सिस पर है और ओरिजिन से 1 2 3, यहाँ 3 डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये 3 हो गया, यानी ये वाला पॉइंट। तो y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है और y के कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पर 3। हो गया? आते हैं एक्सप्लेन द टर्म्स एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ओरिजिन। ओरिजिन तो अभी मैंने बताया, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कार्टेशियन प्लेन। एक रह गया इसमें क्वाड्रेंट, ठीक है, वो भी आ जाता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो जो आपके बुक, एक मिनट, जो ये आपकी देखो चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे लास्ट में आपको ये समरी दे रखी होती है ना, समरी। इस समरी में आपको मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स दिख जाएंगे। तो इसमें एब्सिसा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट, ओरिजिन और क्या क्या होते हैं भाई, कार्टेशियन प्लेन, ये सब आपको इन वाली डेफिनेशंस में मिल जाएंगे। तो जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हो ना, लास्ट की जो समरी होती है ना, सबसे लास्ट में समरी, वो एक बार ना क्विकली नजर से देख लिया करो, उसमें सब कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं आपके, तो आपको ये वाली डेफिनेशंस इसमें से मिल जाएंगी, ठीक है। आ जाओ इसमें, इन विच क्वाड्रेंट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अक्सर इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा वहां पर इस चैप्टर में से। और दूसरी बात, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए तो बस वो ज्यादा से ज्यादा कार्टेशियन प्लेन में आपसे वो ड्रॉ करा लेगा, प्लॉट करा लेगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन 2 तरह के आएंगे, या तो इस तरह से या फिर वो प्लॉटिंग वाले तरीके से। तो उसके लिए आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है। तो एक बार देख लो, देखो ये x है, y है, ये पॉइंट O यानी कि 0 0, ये y डैश x डैश, ठीक है। पहले में ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें दोनों प्लस प्लस होते हैं, इसमें पहले माइनस फिर प्लस आता है, इसमें माइनस माइनस आता है, और यहाँ अगर माइनस है पहले तो पहले यहाँ पर आएगा और माइनस बाद में आएगा, याद कर लो अच्छे से, ठीक है। ए पहला पॉइंट है A 3 4, यानी कि पहला पॉइंट है, हमें साफ साफ दिख रहा है, दोनों में प्लस प्लस साइन है, तो पहला ही क्वाड्रेंट है ना। तो प्लॉटिंग, अगर यहाँ पर इसने प्लॉटिंग नहीं कही है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझ लेना,
यहाँ इसने सिर्फ आपसे क्वाड्रेंट पूछा है तो डायरेक्ट इसके सामने फर्स्ट आ जाएगा, इसके सामने देखो माइनस पहले है तो माइनस इसके सामने सेकंड। जैसे अगर यही क्वेश्चन आता है तो ये दोनों में पॉजिटिव साइन है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखोगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर पहले माइनस है तो वो सेकंड का होता है यानी सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस किस में होते हैं, थर्ड वाले में। इसमें पहले प्लस है बाद में माइनस है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ठीक है। और अगर आता है इस वाले क्वेश्चन में एक चीज और अटैच होकर कि प्लॉट दिस ग्राफ ऑन कार्टेशियन प्लेन, देन आपको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करना है सब कुछ और उसके बाद में डॉट डॉट लगाते हुए कार्टेशियन प्लेन में। जैसे अगर यही क्वेश्चन होता तो A3 4 है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। पहला है 3 4 यानी कि पहले एक्स एक्सिस पे 3 और उसके ऊपर 4 यानी कि ये जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए पॉइंट 3 4। फिर है सेकंड माइनस का 5 और 2 यानी एक्स एक्सिस पे -5 और फिर प्लस का 2 यानी कि ऊपर, ये हो गया बी पॉइंट -5 और 2, ठीक है। तीसरा है माइनस का 3 माइनस का 6 तो माइनस का 3 एक्स एक्सिस पर और माइनस का 6 नीचे मान लो ये ना -6 तो ये आ जाएगा यहाँ जस्ट, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 3 माइनस का 6। फिर आता है फोर्थ पॉइंट 4, पहले ये रहा 4 और माइनस का 2 यहाँ पर आएगा कहीं पर, ये रहा। वहां तो आपके पास स्केल रहेगा तो एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपने प्लॉटिंग कर दी है, ठीक है। अगर वो कहता है कि आइडेंटिफाई द टर्म आइडेंटिफाई द शेप तो आप इन सबको आपस में मिला दोगे और उसको फिर आइडेंटिफाई देख लेना क्या बनता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो वहां पर पॉइंट्स देगा, ठीक है। तो ये प्लॉटिंग हो गई। जैसे कि अगर ये बन रहा है मैंने जो ड्रॉ किया उसमें तो नहीं लग रहा स्क्वायर, बट इट मे बी कि जब आप बनाओ तो वो स्क्वायर लगे या रेक्टेंगल लगे, जो भी है तो वो देख लेना, आइडेंटिफाई खुद करना। जब पेंसिल और स्केल से ड्रॉ करोगे तब प्रॉपर समझ में आएगा, ओके। राइट लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्टेटमेंट। आपको इस तरह का स्टेटमेंट मिलेगा और उससे लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, या फिर ज्यादा ज्यादा वो लीनियर इक्वेशन दे देगा और आपसे बोलेगा इसके 4 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन निकालो, तो वो उस तरीके से निकालने हैं। वैल्यूज वैल्यूज पुट करके निकालने हैं। ध्यान के रखना है कि जो 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो आप जैसे जैसे एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करते जाओगे इक्वेशन में वैल्यू डिफरेंट आती चली जाएंगी, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के कैटेगरी में आता है। फिलहाल क्या पूछा है आपसे, स्टेटमेंट दिया हुआ है द सम ऑफ अ नंबर, यानी कि हमें सम करना है, 2 नंबर्स के बीच में सम करना है, ऑफ अ नंबर, कोई मान लो लेट a number x and another number y। इतना समझ में आया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो ये 2 वेरिएबल आ गए हमारे पास। द सम हमसे पूछा है सम, नाउ यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। इस लाइन को ब्लैक पेन से हाईलाइट करना, बॉक्स में नहीं लिखना है, बस हाईलाइट करके आना, क्योंकि अब इसका मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सिचुएशन एक्सेप्ट करने जा रहे हो। तो द सम है एक नंबर यानी कि एक नंबर के बीच में, एंड ट्वाइस अनदर यानी कि जो दूसरा नंबर लेट किया उसका ट्वाइस करना है, ध्यान रखना ट्वाइस दोनों का नहीं है, ट्वाइस अनदर है, और क्या है वो 10 है। ये आपकी इक्वेशन आ गई, क्लियर। फाइंड के इस तरह से भी दे सकता है कि खुद एक अपने आप इक्वेशन दे देगा, वैल्यू भी देगा और आपसे जो कांस्टेंट है या के है या कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी मान रखा हो उसने, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कराएगा। तो क्या है 2x + 3y = k। यहाँ पर x की वैल्यू लिखोगे ऑन पुटिंग, प्रॉपर लिख के आना, पुटिंग द वैल्यू of x = 2 and y = 1 in equation 1।
सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल के। 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल के। सो एट के इक्वल आ गया 7। ठीक है, बाकी इसके भी एक बार वही 4 सॉल्यूशन जो बता रही हूँ वो कर करके देखना, हो जाएगा ये चैप्टर। और जो थर्ड चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री, इसमें ना सबसे ज्यादा अगर फंसता है तो ट्रू फॉल्स और फिल अप एमसीक्यूज ये सब ज्यादा आते हैं क्योंकि थियोरेटिकल चैप्टर है। तो आप लोग इसमें फिर से मैं कह रही हूं कि जो लास्ट में ये समरी दी हुई है ना, ये सारी पोस्टुलेट हैं इसमें, इस पर एक बार बहुत अच्छे से नजर रख लेना क्योंकि ट्रू फॉल्स में या असर्शन और रीजन वाले में ऐसे ही आ जाते हैं, ये वाले फंसते हैं वहां पर थियोरेटिकल चीजें। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 6 अच्छे से करके जाना, यूक्लिड वाले का बता रही हूँ 4 और 6, और ये समरी पूरी अच्छे से पढ़ना। इस वाले चैप्टर में यूक्लिड वाले में जितनी भी पोस्टुलेट्स हैं अच्छे से करके जाना, थियोरेटिकल चैप्टर है। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना रिवीजन डन, मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो क्लास 9th वालों अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड का एग्जाम है तो अच्छे से लगे रहो, प्रैक्टिस करो। आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें लाइन्स एंड एंगल्स और उससे रिलेटेड आगे वाले चैप्टर्स का हम रिवीजन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अब भी जो आएंगे, और ये वाले भी स्कोरिंग ही है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो पता ही है क्या करना होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।